हाय दोस्तों, मैं आपका एस अशरफ एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं तहसील घोसी मुख्यालय के प्रांगण में और आज मेरा रिपोर्टिंग करने का मकसद ये है कि आज इस प्रांगण में जो यहाँ के अधिवक्ता हैं, जो घोसी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं, उनके बीच में हर साल की तरह इस साल भी बार का चुनाव हो रहा है, जिसमें लोग अपने अपने पद के लिए खड़े हुए हैं। मैं इस प्रांगण को एक बार चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएं। ये घोसी का तहसील प्रांगण है, चारों तरफ से घुमा के दिखा दीजिए आप। और हम आज जायजा लेंगे कि हमारे प्रत्याशी जो लोग खड़े हुए हैं, जैसे मेन लड़ाई जो है अध्यक्ष पद और महामंत्री के पद के लिए। अध्यक्ष पद पर आपके पूर्व अध्यक्ष रहे जनाब इरफानुल्लाह साहब खड़े हुए हैं और ये मैं समझ रहा हूँ कि दूसरी या तीसरी बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अनिल मिश्रा जी खड़े हुए हैं। हर बार कोशिश करते हैं लेकिन सफलता अभी उनको हासिल नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि इस बार वो सफल होंगे। इन सभी बात पर चर्चाओं पर हम चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप ये लोकेशन देख रहे हैं, जो ये घोसी तहसील मुख्यालय से गुजरती हुई सड़क है जो बनारस से होते हुए आपके गोरखपुर निकल जाती है। और हमारे साथ में ये अधिवक्ता, क्या नाम सर आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव, यानी ये लोग यादव लगाना नहीं छोड़ते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव का बहुत वर्चस्व रहा है और है भी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। बहरहाल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, मैं जो आज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इसका बेस ये है कि आज घोसी तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ताओं का हर साल प्रतिवर्ष चुनाव होता है। जो आज चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में तमाम पद हैं, लेकिन दो पद के लिए यानी अध्यक्ष पद और महामंत्री पद के लिए लड़ाई चल रही है। बाकी सब पदों पर जो लोग खड़े हुए हैं उसमें एक शहजादी अशरफ भी खड़े हुए हैं, वो सब निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और मैं आइए लोकेशन आपको दिखाता हूँ कि सामने कहाँ पे चुनाव हो रहा है। आप देखिए, मैं ये तहसील जो मेन अधिवक्ता का कक्ष है, जो सामने ये कक्ष है, यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और इसी के अंदर चुनाव चल रहे हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ा अंदर आके सिक्योरिटी दिखा दीजिए साहब। सिक्योरिटी के गरज से देखिए, हर जगह हर चुनाव में सिक्योरिटी लगाई जाती है। देखिए आप लोग भी खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए। हालांकि अधिवक्ता गढ़ जो है पढ़ा लिखा गढ़ है और यहाँ पे आज ही वोटिंग पड़ती है और मैं समझ रहा हूँ कि आज ही निर्णय भी हो जाता है ना। आज भी 2 बजे तक वोटिंग पड़ेगी, 10:30 बजे से वोटिंग चल रही है। चूँकि हम समझ रहे हैं कि 60 अधिवक्ता होंगे ना यहाँ पे, 56 की वोटिंग है, तो बहुत वो नहीं लगता। आराम से अधिवक्ता खाते पीते चलते जाते वोट करते रहते हैं। और ये आप भी खड़े हैं सर, आप शुभ नाम बताइए अपना? विपुल राय एडवोकेट। आप किस पद के लिए? महामंत्री पद के प्रत्याशी। महामंत्री पद के लिए खड़े हुए। और मैं समझ रहा हूँ कि अगली बार भी खड़े हुए थे? नहीं, इसके पहले कभी खड़े हुए थे? कभी नहीं खड़े हुए? उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। अच्छा जी। जब निर्विरोध में बना था। निर्विरोध बने थे। चलिए, मैं चाहूँगा कि शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इस बार इनकी विजय हो। और ये चेहरा बता रहा है, देखिए माथे पर विजय की झलक दिखाई दे रही। बहरहाल हर आदमी काम लड़ना है, हार जीत तो आप देखिए। ये हमारे बार के वोटर हैं जो पूरे मंत्री भी थे। सर आप अपना नाम बताइए। आप पान खाए सही हमारे साहब? मेरा नाम जय सिंह। जय हिंद सिंह। इसके मरतबा क्या मरतबा मंत्री रह चुके हैं सर? सुनाऊँ आप? 2 बार मंत्री रह चुके हैं और ये बार के सिस्टम को, बार के बाइलाज को इन्होंने आगे बढ़ाया है, लड़ाई भी लड़ी है। इनके साथ जो अध्यक्ष रहे उनके साथ मिलकर इन्होंने हमेशा बार का सहयोग किया है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार बस अंदर का दिखा दें, ऐसे ही जूम करके। वो सामने आपको देख रहे हैं, ये इसी के अंदर वोटिंग हो रही है और बहुत सन्नाटा मचा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़े हुए हैं, इस वर्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका शुभ नाम क्या है और ये किस पद के लिए चुनाव लड़। सर अपना शुभ नाम बताइए। इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह जी।
खान भी लिखते हैं कि सैयद लिखते हैं? कुछ नहीं लिखते। नहीं, मसला देखिए, चुनाव को छुपाइए मत। आजकल मैं देखता हूँ चुनाव कहीं का भी हो, चाहे वकील का हो, चाहे राजनीति जो चलती है, उसमें खान टाइटल बहुत देखा जा रहा है। नहीं तो हमारा कोई टाइटल नहीं है। आप वकीलों के हित के लिए लड़ रहे हैं। वकीलों के तो सर किस पद के लिए लड़ रहे हैं? नो, कोई लिखे तो कोई जबरदस्ती नहीं लिखेगा। नहीं, कुछ लोग कपड़ों से पहचान लेते हैं किसी को, कुछ लोग टोपी से पहचान लेते हैं, और कुछ लोग टाइटल से पहचान लेते हैं। तो मसला ये है कि लोग आप कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पे काली कोट हाँ ठीक है, काली बिरादरी है, उसी से सबको पहचान है। ठंडी में ऐसा है कि जो वकील नहीं होता वो भी अक्सर काली कोट पहन के चला आता है, ठीक ना? तो उसमें ठंडी में नहीं कर सकते, गर्मी होती तो खाली वकील ही कोट पहनता है। ठीक सर, नहीं बताइए आप। हाँ सर, आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए आपके प्रतिद्वंदी को यह कहा कि अकेले एकदम लड़ रहे हैं? मेरे प्रतिद्वंदी है अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, हाँ। बड़े नामी वकील हैं वो, मतलब कि पूरा जिला उनको जानता है करीब करीब। हाँ। मतलब कि बहुत प्रोग्राम भी कराते रहते हैं, हाँ। अक्सर वो फेसबुक पर दिखाई देते हैं, आप तो नहीं दिखाई देते हैं। नहीं, हम तो क्या उम्मीद लगता है कि लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? हमको तो उम्मीद है कि खड़े लोग रहेंगे, और अंतिम विजय तो आप लोगों के हाथ में है, जो वोटर्स हैं। जो वोटर्स है वही अंतिम, ठीक है, अंतिम निर्णय तो उनका वोटर के लिए होगा। लड़ रहे हैं हम। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप सीनियर वकील हैं, कुछ आशा लेके फील्ड में आए होंगे। क्या इस उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या रहेगा? जीत जाते हैं तो वकीलों के हित में जितना काम होगा उतना किए वो तो जाएगा। नेता होता भी कहते रहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो समाज की भलाई करेंगे, लेकिन कितनी भलाई करते हैं वो जानते हैं और समाज जानता नेता है। की भाषा नहीं, ये वकील की भाषा है। वकील की भाषा है। हाँ। तो जहाँ तक मैं वकीलों की बात करूं, जी। यही बार घोषी है। हाँ। और एक कलेक्टेड बार है। हाँ। कलेक्टेड बार वाले भी वकील हैं, आप भी वकील हैं। हाँ। वो अपना वकालतनामा यहाँ लाकर बेचते हैं, तो फिर वकील का हित कहाँ चला जाता है? नहीं तो उसको समापन के लिए विचार करेंगे हम, उस पे आप विचार करेंगे सबके सहयोग से। सबके सहयोग से। जी। तो ये हमारे इरफानुल्लाह साहब हैं, सैयद इरफानुल्लाह साहब भी आप कह सकते हैं, बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं और बहुत पुराने हैं। जहाँ तहसील के मसाइल को लेकर बहुत लोगों ने कलेक्ट्रेट अपना लिया, वहाँ पे ये जमे रहे और बहुत से हमारे अधिवक्ता साथी जमे रहे। और अच्छा, मतलब कि अध्यक्ष इसके पहले भी आप रहे हैं? ये 5वीं बार है। 5वीं बार मतलब लड़े हैं कि 5वीं बार? इसके बाद 4 मरतबा रह चुके हैं। 4 मरतबा रह चुके हैं, 5वीं बार ये है। 5वीं बार है। और अगले वर्ष मतलब कि लड़े थे? अगले वर्ष लड़े थे, उसमें हार गए। उसमें आप हार गए थे। तारिक जफर आजमी अगले वर्ष अध्यक्ष बने हुए थे और उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है। लेकिन आप जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो देखा गया कि वाकई, मैंने भी देखा क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, कि आप वकीलों के हित के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं। ऐसा है क्या? संघर्ष के लिए खड़े हम होते हैं। तो मतलब अधिवक्ता है यहाँ का, इसमें संघर्ष कहाँ से आता है? क्या संघर्ष इनको करना पड़ता है? मतलब जो बार का नियम है हम उसको पालन कराना चाहते हैं। बार का जो नियम है, बार काउंसिल का जो नियम बना है, हम ये चाहते हैं कि उसका पालन हो, और जो जहाँ का है वहाँ का सुरक्षित रहे। वकील तो एक ही है यहाँ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के। आप मतलब कि अब अगर जीत जाते हैं, और मैं आपको विश देता हूँ, दुआ देता हूँ कि आप जीत जाएं, ताकि मैं बधाई के पात्र हूँ, आपका अध्यक्ष के रूप में फिर एक इंटरव्यू करूँ। तो खैर, अभी चूंकि चुनाव चल रहा है, इसीलिए कोई भी प्रत्याशी कोई बात ऐसी नहीं बोल सकता कि मान लीजिए थोड़ा इधर का उधर हो जाए। इसलिए प्रत्याशी जो होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं। और मैं इनसे कुछ ऐसा काउंटर बात भी नहीं करवाना चाहूँगा कि इसका असर पड़े। बहुत बहुत आपको बधाई हो और इंशाल्लाह आपकी जीत हो। तो ये थे हमारे इरफानुल्लाह साहब। मैं अपना चैनल KTH मऊ के लिए एस अशरफ, यानी कुछ तो है। थैंक यू।